हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज मैं आपके लिए पूरा डिफरेंट और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये पूरा हमारा एकदम नया रेसिपी है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बाहर से कुरकुरा और अंदर बहुत ही ज़्यादा चटपटा और बहुत ही सॉफ्ट भी लगता है। अगर आप इसको एक बार बनाओगे ना तो मेरी गारंटी है आप इसको बार बार बनाने के लिए आपका मन करेगा। और ये हमारा पूरा ब्रांड न्यू रेसिपी है। आप ये रेसिपी को यूट्यूब में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। मैं हमेशा आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आती हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फटाफट से बनाना हम शुरू करते हैं हमारी ये नई रेसिपी को। तो मैंने यहाँ पे एक आलू लिया हुआ है, उबला हुआ आलू, तो मीडियम साइज़ का आलू लिया हुआ है। तो इसको मैश कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा भी डालेंगे बारीक कटा हुआ इसमें प्याज, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता और इसमें थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे सॉल्ट, भुना हुआ जीरा मसाला, चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हम डाल देंगे यहाँ पे आमचूर का पाउडर। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले इसमें पूरा यहाँ पे मिक्स हो जाए। अभी इसको हम रखेंगे साइड में। अभी हम यहाँ पे ले लेंगे एक ब्रेड। तो मैंने यहाँ पे एक ही ब्रेड यूज़ किया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे ज़्यादा ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पहले इसके ऊपर लगा दिया है शेजवान सॉस। अगर आपके पास नहीं है आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं टमाटो सॉस। तो मैंने यहाँ पे शेजवान सॉस को अच्छी तरीके से चारों तरफ स्प्रेड कर दिया है। अब हम यहाँ पे ये ब्रेड को लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 पीसेस किया हुआ है ब्रेड का। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 3 पीसेस भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ना मीडियम साइज़ का किया हुआ है। तो मेरा एक ब्रेड से ना आराम से 4 पीसेस इसमें से निकल गए हैं। तो इसी में से हम 4 नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 पीसेस हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे एक पीसेस लेंगे और इसमें हमने जो रखा हुआ था ना हमारा आलू का मसाला, उसको यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मसाला डालने में ना कंजूसी ना करें। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करके ना यहाँ पे मसाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आराम से हमारे आलू ना यहाँ पे चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे आलू का मसाले को हम यहाँ पे एक मोटी सी लेयर जैसे इसके ऊपर हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक मोटा सा लेयर यहाँ पे आलू का लगा दिया है, बट हम साइड में बिल्कुल भी आलू यहाँ पे नहीं चिपकाएंगे। साइड एज इट इज़ वैसे हम उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम दूसरे भी इसको इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने आलू यहाँ पे लगा दिया हुआ है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया हुआ है और ऑयल को चारों तरफ मैंने फैला दिया हुआ है। यहाँ पे आलू को नीचे करके यहाँ पे ब्रेड को सेक लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लो फ्लेम में ही करेंगे, बस 2 मिनट के लिए ना हम यहाँ पे सेकेंगे और यहाँ पे तुरंत फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आराम से ये ब्रेड सेक भी जाएगा और यहाँ पे आलू हमारा पूरा कुरकुरा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के अंदर ना मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अभी उसको ठंडा करने के बाद फिर उसको पलटेंगे। तो मैं देखिए हाथ से ही उसको पलट रही हूँ। तो यहाँ पे पूरा ठंडा हो चुका है। तो ब्रेड अपने आप ये निकल जा रहा है। अगर गर्म होता ना तो यहाँ से ये टूट जाता। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए एक ट्रिक, तो ठंडा होने के बाद उसको पलटेंगे ना आलू आराम से पलट जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से ये चिपक भी गया है। तो इसको अभी रखेंगे साइड में। तो यहाँ पे सारे हमारे जितने आलू के हैं ना ब्रेड, इसको हम निकाल देंगे। अभी चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे देखिए आराम से निकल जा रहा है और दूसरे तरफ ना हमारे जो यहाँ पे ब्रेड है ना ये भी यहाँ पे पूरे सीख चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको निकाल दिया है। अभी हम करेंगे दूसरे प्रोसेस। तो मैंने एक प्लेट में ले लिया है 3 टीस्पून यहाँ पे बेसन और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे सॉल्ट और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हल्दी और यहाँ पे
इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के यहाँ पे उसको ठीक सा बैटर बना देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा पतला बैटर बिल्कुल भी हमें यहाँ पे नहीं बनाना। तो देखिए इसी टाइप का कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमने जो रखा हुआ था ना ब्रेड, तो यहाँ पे उसको पूरा हमें ठंडा करना है, गरम बिल्कुल भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है उसी पैन में। तो यहाँ पे एक ब्रेड लेंगे और यहाँ पे जो ब्रेड की साइड्स है ना, तो एक ही साइड्स में हम थोड़ा सा यहाँ पे हम लगाएंगे हमारे जो बेसन का बैटर। तो देखिए इसी टाइप का ही लगाना है, तो उसको थोड़ा सा ही डीप करना है और तुरंत ही हम यहाँ पे पैन में रख देंगे। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा उसको डीप नहीं करना है, थोड़ा सा ही उसको कोट कर लेंगे बेसन का, फिर तुरंत यहाँ पे डाल देंगे पैन में। तो यहाँ पे बस 2 मिनट लगता है उसको यहाँ पे सेकने के लिए। देखिए तुरंत ही यह बन भी जाएगा बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए तुरंत बन गया, तो इसको हम कर देंगे भी साइड में। तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे ये बेसन का कोटिंग हो चुका है, हम यहाँ पे दूसरा भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसी ऑयल में हम दूसरा भी यहाँ पे लगा के फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कम ऑयल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरे जो साइड है ना ब्रेड का, उसी को ही फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसन का कोट कर देंगे और उसी ऑयल में हम यहाँ पे डाल देंगे। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही हेल्दी भी है, हम इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ भी यहाँ पे हो चुका है। इसी तरह ना हम सारे यहाँ पे बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे यहाँ पे बना दिया हुआ है। जो साइड साइड एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसको हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। अगर आपको चाहे नहीं कट करना तो मत करिए, कोई भी बात नहीं, फिर भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये दोस्तों ऑप्शनल है, बस उसको कट करने से क्या होगा ना, सब यहाँ पे इक्वल दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबको कट कर दिया है। अभी जहाँ पे हमारा आलू का स्टफिंग था ना, उसी के ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे अभी टमेटो सॉस। तो मैंने यहाँ पे चारों के ऊपर यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे भी आलू भुजिया और यहाँ पे उसको थोड़ा सा ऐसे चिपका देंगे। तो अपने आप ना ये सारे आलू भुजिया इसके ऊपर चिपक जाएंगे। और यहाँ पे ले लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मीठा वाला नमकीन, इसके ऊपर थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। बट ये दोस्तों पूरा ऑप्शनल है, आप इसको डालेंगे तो अच्छा लगता है, अगर नहीं डालें फिर भी बहुत ही ये टेस्टी लगता है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है स्प्रिंग ऑनियन, तो ये खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, बस हमारा ये बनके तैयार हो गया। एकदम नया बहुत ही हमारा टेस्टी रेसिपी। ये बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाले हैं। बस एक ही ब्रेड से हम ढेर सारा बना के यहाँ पे तैयार कर ली है। तो देखिए कितना डिलीशियस और कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो एक बार दोस्तों ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और ये घर में अगर कभी कभार चले आए ना मेहमान, इसको फटाफट से बना पाएंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और फटाफट बन भी जाता है बहुत ही कम ऑयल में। उसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस और कितना ही सॉफ्ट हमारा बनके तैयार हुआ है। बाहर से पूरा कुरकुरा, अंदर सॉफ्ट। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।